बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर आप देख सकेंगे इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस का हर सहन जो कभी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ना दिखाया गया हो। हर सहन के तारीख़ी मकामात दिखाए जाएंगे, मोजज़ात और वाक़यात सुनाए जाएंगे। सहने गदीर, सहने इनकलाब, सहने जमहूरी इस्लामी, सहने इनकलाब इस्लामी, सहने शिफा, बस्त शेख तबरसी, सहन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, सहन आज़ादी, सहने कौसर और सहने पैगंबर आज़म रज़ा है और मैं हूँ। और आखिर में ज़ियारत पड़ी जाएगी। मिसले तवाफ़े काबा है मरकद इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम का तवाफ़ पाक। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम 11 ज़ीक़ात 148 हिजरी में इस दुनिया में तशरीफ़ लाए। इमाम अल्लाह ताला की तरफ से पूरी कायनात पर हुज्जत होते हैं। उन्हें हर ख़ास व आम का इल्म होता है। उन्हें माज़ी व मुस्तक़बिल के तमाम अहवाल मालूम होते हैं। सहने गदीर में दाखिल होने से पहले बाज़ारे गदीर आपके सामने आता है और ये जो आप नज़ारा कर रहे हैं ये अज़ा खाना है जहाँ पे ईरानी लोग मरसिया खानी करते हैं और हमा वक्त न्याज का यहाँ पे एहतमाम होता है। अल्लाह के बनाए हुए इमाम 12 हैं और उनमें से ये 8वें इमाम हैं जिनके रोज़ा पाक की आप ज़ियारत कर रहे हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के दौरे हयात में एक सिक्का राइज था इमाम रज़ा के नाम से जो खुरासान में चलता था। तो उस वक्त के बादशाह मामूनुर रशीद ने देखा कि लोग बड़े एहतराम से उस सिक्के को अपने पास जमा करते हैं, अपने पास रखते हैं, उसका एहतराम करते हैं। तो वो वक्त का बादशाह था, उसने लोगों को ये हुक्म जारी किया कि आज से ये सिक्का ख़त्म कर दिया गया है, लिहाजा जिस किसी के पास भी ये सिक्का मौजूद है वो वापस हुकूमती ख़जाने में जमा करवा दे। अगर किसी के पास ये सिक्का बरामद हो गया तो उसका सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। लोग इकट्ठे होके इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के पास आए तो इमाम रज़ा ने उन सिक्कों को एक कपड़े में बांधा और फरमाने लगे कि हर सिक्का अपने बाजू के साथ बांध लो तो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। तो तब से आज तक वो ज़ामन है इंसान की जान का। लोग अक़ीदतन उस इमाम रज़ा के सिक्के को ज़ामन बनाकर अपने बाजू पर बांधते हैं। हरम पाक हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम हश्त इमाम तवाफ़ चैलेंज। ये सहने गदीर की तरफ रास्ता जा रहा है जी, चलते हैं यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम के काफ़ी सारे सहन हैं और जिस सहन से हम दाखिल होने जा रहे हैं उसका नाम है सहने गदीर। इसके अलावा सहने इनकलाब, सहने आज़ादी और सहने पैगंबर, इन सभी आसान से होते हुए जो ज़री पाक है, जो कब्र अक़दस है, जो मरकद है, वो दरमियान में होगी और हम सारे सहन से हो के कब्र अक़दस का, मरकद का तवाफ़ करेंगे। ये हमारा काफ़िला है जी और हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में दाखिल हो रहे हैं इंशाअल्लाह। मशहद मुक़द्दस ईरान, और क्या शानदार तामीरात हैं, क्या मोजज़ात हैं और क्या ही बात है। हश्त इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम। हाँ, ये बात सही बात, ठीक, ओके। सहने गदीर से दाखिल होने जा रहे हैं जी मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम में। सहने गदीर से दाखिल हो रहे हैं, पहले किसी और सहन की तरफ जा रहे थे मगर मैं ये बोल रहा था कि सहने गदीर से दाखिल होने जा रहे हैं तो हम दोबारा लौट के वापस आए और सहने गदीर से ही, जैसा कि वीडियो में बताया गया है, उधर से ही सहने गदीर से हम मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पाक में दाखिल हो रहे हैं। यहाँ से तलाशी होगी, जामे तलाशी है, स्कैनिंग है, उसके बाद जो है वो लोग अंदर जाते हैं ज़ायरीन। मैंने आज से पहले किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हर सहन की ज़ियारत नहीं देखी, मगर हमने एक छोटी सी कोशिश की है कि इन तमाम सहनों की कवरेज की जाए और नाजरीन तक पहुँचाया जाए। इस वक्त आप स्क्रीन पर सहने गदीर के मनाज़र देख रहे हैं जहाँ से हम दाखिल हुए हैं। सामने एक गुंबद नज़र आ रहा है, मस्जिद का गुंबद है जो प्योरली फ़िरोज़े का बना हुआ है और इसकी हिस्ट्री कुछ यूँ है कि मस्जिद गोहर शाद इसी रोज़ा अक़दस के अंदर बनी हुई है और ये उस मस्जिद का गुंबद है। ये मीनार जो नज़र आ रहे हैं गोल्डन, इनके नीचे मरकद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है।
ये फ़िरोज़े से बना हुआ गुंबद मस्जिद गोहर शाद का है। मस्जिद गोहर शाद की तारीख़ 600 साल पुरानी है। तैमूरिया सल्तनत में एक मलका थी जिनका नाम गोहर शाद है। उन्होंने ये मस्जिद तामीर करवाई और ख़ुसूसन हदायत की अपने मज़दूरों को कि दुरूद पाक पढ़कर वज़ू करके एक एक ईंट रखी जाएगी। सहने गदीर के बाद इस वक्त सहने इनकलाब में हम दाखिल हो चुके हैं। खूबसूरत मनाज़र हैं सहने इनकलाब के, और ये जो मीनार आपको नज़र आ रहा है ये सारे का सारा ऊपर जो गोल्डन पोर्शन आपको नज़र आ रहा है ये सोने का है। इसी तरीके से इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पाक के जो दरवाज़े हैं वो सोने के हैं, वो भी आपको दिखाए जाएंगे। अभी सहने इनकलाब से आगे दाखिल हो रहे हैं जी सहने जमहूरी इस्लामी, जहाँ पे शिफा वाली जाली भी लगी है, जहाँ पे लोगों को शिफा मिलती है। मौजज़ाना शिफा से ताल्लुक़ है इसका। तो ये खूबसूरत मनाज़र सहने जमहूरी इस्लामी, यहाँ से भी आप गोल्डन जो मीनार है उसको देख सकते हैं। सुभान अल्लाह, क्या कहने। अपने तमाम दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ सहने जमहूरी इस्लामी में दाखिल हो गए जी। में से है जी लामा साहब, ये सहन भी मौला के कदीम सहनों में से हैं, जिससे हम आप गुजर के आए हैं। वो जदीद सहन था, मतलब बाद में कंस्ट्रक्ट हुए हैं। ये मौला के जो पुराने सहन थे उनमें से इनका शुमार होता है। सहने जमहूरी इस्लामी में खुसूसी इबादत का इंतज़ाम किया। अगले सहन में दाखिल होने के लिए ये सिर्फ रास्ता है और इस रास्ते का कोई भी कहीं नाम नज़र नहीं आया। ये काफ़िला इराक़ के शहर नासरिया से आए हुए हैं, जो मौला इमाम रज़ा को उनकी औलाद का और उनके भाइयों का, उनके ख़ानदान आबा का पुरसा देने के लिए तशरीफ़ लाए हैं इराक़ के शहर नासरिया से। सहने जमहूरी इस्लामी से अगले सहन की तरफ जा रहे हैं, वहाँ दाखिल हो रहे हैं। इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस के 8 सहन हैं और इन सहनों के अंदर मज़ीद छोटे सहन हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सहने जमहूरी इस्लामी से अगले सहन में दाखिल हो चुके हैं जी, और ये उस सहन के मनाज़र हैं। और इसका मकसद तवाफ़ करना है इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की ज़री मुबारक का। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम मुबारक में ज़री मुबारक का तवाफ़, बार बार ये मैं बता रहा हूँ, हर शहर में दाखिल होने से मतलब ये है, मुराद ये है कि ज़री मुबारक का तवाफ़ मुमकिन हो सके, क्योंकि आधा हिस्सा मर्दों के लिए है और आधा हिस्सा ख़वातीन के लिए है, मस्तूरात के लिए है। तो वहाँ पे इनर साइड पे तवाफ़ मुमकिन नहीं होता। तो हमने सोचा कि आज सारे एक तो सहन देख लेंगे, दूसरा सहन सारे बाहर से जब हम घूमेंगे फिरेंगे तो वो तवाफ़ हो जाएगा ज़री मुबारक का। अभी एक सहन मुबारक से दूसरे सहन की तरफ हम दाखिल हो रहे हैं। सहने शिफा जिसे कहते हैं, जिसे सहने शिफा कहते हैं, और वहाँ पे इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की तरफ से सोने की सबील है। सामने बुलंदी पे चबूतरा है, जहाँ पे हर रोज़ सुबह और शाम नौबत होती है। नौबत से मुराद एक ड्रम बीट की जाते हैं, जिससे मुराद इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की बादशाहत का ऐलान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। ये सहने शिफा के खूबसूरत मनाज़र हैं। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन, जिसे सहने शिफा बोला जाता है, उसके खूबसूरत मनाज़र हैं। और यहाँ पे क्रेन के ज़रिए मज़ीद रिकन्स्ट्रक्शन का काम भी जारी है। ये सामने जो सबील आप देख रहे हैं, इसको सोने की पानी की सबील बोला जाता है, सोने की सबील। ये सहने शिफा के खूबसूरत मनाज़र हैं इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा हाय अक़दस में सहने शिफा के खूबसूरत मनाज़र।
सोने की सबील से हम भी पानी से सैराब होने के लिए आए हैं। हमें भी ये मौला ने पानी नसीब किया है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। सहने शिफा में दाखिल हुए हैं तो क्यों ना उस जाली की तरफ जाया जाए जहाँ से लाखों लोगों को शिफा मिलती है। लाखों लोग यहाँ से शिफा हासिल करते हैं। सहने शिफा में शिफा वाली जाली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पाक के अंदर शिफा वाली जाली जहाँ पे लोगों को शिफा मिलती है। लाखों लोगों को हर साल शिफा मिलती है। सराहने की तरफ ये जाली है। मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सराहने की तरफ ये जाली है, ज़री मुबारक के सराहने की तरफ। इस जाली से मुतल्लिक एक मशहूर वाक़या है जो शिफा से मुतल्लिक है। अभी थोड़ी देर में वो आपको सुनाया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम शहनशाह खुरासान या गरीबुल गुरबा या मोइन ज़ोफ़ा वल फ़ुक़रा। अस्सलाम वालेकुम अली इब्न मूसा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। ये मौला इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पे जो सिपाही खड़े होते हैं, इनकी भी एक तारीख़ है। ये रिटायर्ड अफसरान होते हैं या जो करंटली वर्किंग अफसरान होते हैं, वो सालाना कुरानदाजी के ज़रिए उनके नाम निकाले जाते हैं, फिर उनकी यहाँ पे ड्यूटीज़ लगती हैं। ख्वाहिशमंद रहते हैं सारा साल के कब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की कफशदारी पे या वैसे ही हमारी ड्यूटी जो है वो खाने वाली साइड पे या किसी और सहन में लगाई जाए। अभी सहने शिफा से अगली तरफ मूव कर रहे हैं, अगले सहन के अंदर। यहाँ पे पता चला जी, हसन भाई ने बताया कि इस सहने शिफा को सहने हुर्रे आमली भी कहते हैं। वो शेख साहब जो थे वो जब भी उन्हें को मसला दरपेश होता तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रुजू करते और उन्हें वो चीज़ लिखी हुई सरहाने के नीचे मिलती। वहाँ पे सरहाने वाली साइड पे इमाम रज़ा के सरहाने वाली साइड पे उनकी कब्र अक़दस है, वहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं ये मनाज़र। क्यों ना शेख हुर्रे आमली जो हैं इतनी बड़ी शख्सियत हैं तो उनके कब्र अक़दस पे फातिहा ख़ानी भी की जाए। अभी इस सहने शिफा के अंदर जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सरहाने वाली साइड पे कब्र अक़दस है, वहाँ पे फातिहा ख़ानी भी की जाएगी। ये अभी सहने शिफा के अंदर ही मौजूद हैं। तो सहने शिफा के अंदर सहने शेख हुर्रे आमली भी जो इस सहन को कहा जाता है उसकी तरफ जा रहे हैं जी, उनकी कब्र अक़दस की तरफ, वहाँ पे फातिहा ख़ानी के लिए। डायरेक्टली इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से रुजू किया करते थे। जब भी उन्हें को मसला दरपेश होता तो लिखी हुई चीज़ उनको सरहाने के नीचे मिलती। सुबहान अल्लाह। सहने शिफा के अंदर मकबरा है जी शेख हुर्रे आमली। यहाँ पे कफशदारी है, कफशदारी बोलते हैं जहाँ पे जूतियाँ इकट्ठी की जाती हैं। मैंने पहले भी बताया, अर्ज़ की कि यहाँ पे बड़े बड़े अफसरान होते हैं जो ड्यूटियाँ लिखवाते हैं स्पेशली ज़ायरीन की जूतियाँ इकट्ठी करने के लिए। अभी अंदर दाखिल हो रहे हैं जी हम शेख हुर्रे आमली की कब्र अक़दस पर जाने के लिए। कफशदारी में जूते इकट्ठे करवा रहे हैं यहाँ पे। आगे बहुत ही कम ज़ायरीन को पता है इस शेख हुर्रे आमली से मुतालिक कि उनकी कब्र अक़दस है यहाँ पे, और यहाँ पे कुछ उनके बारे में तालीम भी किया हुआ है। जो किताबें लिखी हैं, जो उन्होंने किताबें लिखी हैं जो दीन की खिदमत की है शेख हुर्रे आमली से मुतालिक। वसाइल शिया है, बड़ी किताब वसाइल शिया है, जैसा कि अल्लामा साहब बता रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह। तो शेख हुर्रे आमली की जो कब्र अक़दस है, ख्वाहिरान से मुराद है मस्तूरात और बरादरान से मुराद है मर्द हजरात। और यहाँ पे हर जगह पे पार्टीशन की हुई है, एक साइड से ख़वातीन जाती हैं, दूसरी साइड से मर्द हजरात जो हैं वो। अस्सलाम वालेकुम अहलुल कबूर या शेख हुर्रे आमली। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शेख हुर्रे आमली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। सहने शिफा से
शेख हुर्रियामली की कब्र अक़दस पर फ़ातिहा ख़वानी के बाद अभी रोज़ा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के तवाफ़ के लिए, ज़री मुबारक के तवाफ़ के लिए अगले सहन में दाखिल होने जा रहे हैं जी। बिस्मिल्लाह। इस सहन का नाम है जी बस्त शेख तबरसी। बस्त शेख तबरसी ये सहन है जी। इसके आगे उसने वो एरोज़ लगाए हुए हैं सेल ने, इनकलाब इस्लामी जहाँ से निकल के आए हैं हम। तो ये बस्त शेख तबरसी सहन का नाम है जहाँ पे हम दाखिल हो चुके हैं जी। और गर्ज़ है तवाफ़ ज़री मुबारक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का एक लक़ब है ज़ामने आहू, और ज़ामने आहू एक जंगल में शिकार किया एक शिकारी ने हरन का। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का उस जंगल से गुज़र हुआ और देखा कि शिकारी हरन को ले जा रहा है और हरन की आंखों में आंसू हैं और अपने लबों से कुछ कह रही है। मादा हरन अपने लबों से कुछ कह रही है। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम चूँकि कायनात के इमाम हैं तो उन्होंने पहचाना, जाना और शिकारी से कहा इसे कुछ देर के लिए जाने दो कि अपने बच्चों को दूध पिलाए। शिकारी कहने लगा कि इसका ज़ामन कौन बनेगा। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम फरमाने लगे इसका ज़ामन मैं हूँ, मैं ज़माना देता हूँ, ये वापस आएगी। तो वो हंसने लगा और कहने लगा कि कभी जानवर भी जाकर वापस आए हैं, मगर इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने उसे तसल्ली और तशफ़ी दी कि ये वापस आएगी, मैं इसका ज़ामिन हूँ। इतने में शिकारी ने उसे छोड़ दिया और कुछ ही देर गुजरे, कुछ ही लम्हे गुजरे कि वो हरन मादा जो थी वो वापस आ रही थी। शिकारी ये देखकर हक्का बक्का रह गया, हैरान हो गया, परेशान हो गया कि एक मादा हरन, एक जानवर जो है वापस आ रहा है। वो कदमे इमाम रज़ा में गिरा और कहने लगा कि आज से मैं आपका ग़ुलाम और आप मेरे आका हैं। चलते हैं जी अगले सहन की जानिब। इस सहन से दरवाजे में गुजर ये बस्ते शेख तबरसी वाला ही सहन है जो आगे आके मज़ीद खुल जाता है और कुशादा हो जाता है। अभी यहाँ से आगे अगले सहन में दाखिल होंगे जी। बेहतरीन खूबसूरत हवा चल रही है। तो आगे सहने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में दाखिल होंगे। वो आपको सामने इसके पिलर्स, सतून नज़र आ रहे हैं। ये खूबसूरत कालीन बिछे हुए हैं सहन के अंदर। अब हम वो सामने की तरफ जा रहे हैं, सहने इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तरफ। सहने बस्ते शेख तबरसी के ये खूबसूरत मनाज़र हैं और यहाँ पहुँचे हैं तो ये सहन आगे से कुशादा हो जाता है और सामने सहन हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक मौजज़ा है इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के सहनों का कि जिस भी सहन में दाखिल होते हैं उसकी एक अलग से खुशबू है और अलग से ही बिल्कुल अलग से फ़ज़ा है और ख़ूबसूरत फ़ज़ा है और ख़ूबसूरत खुशबू है। हर सहन की एक अलग से खुशबू है। इस सहन के अंदर बहुत से वॉलंटियर्स जो रोज़ कालीन बिछाते और इकट्ठे करते हैं, तो हमने भी ये सादत समझी कि कालीन बिछाएं। वैसे तो हर इमाम को जुल्म व सितम के साथ शहीद किया गया। इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम को शहीद करने की गर्ज से कुछ अंगूर पेश किए गए और एक दाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने लिया और उसको खा लिया। जालिम ने कहा कुछ और खाइए, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मामून रशीद के नुमाइंदे से कहने लगे कि तुम्हारे इस अंगूर के एक दाने से तुम्हारा काम हो जाएगा। सहने शिफा से जहाँ से होके आए वहाँ का एक मौजज़ा है। अभी सहने हज़रत हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में हम आ गए हैं। सहने शिफा का मौजज़ा ये है कि 2010 के अंदर एक इंग्लैंड के अंदर फैमिली थी, क्रिश्चियंस थे। तो बच्ची हाथ पाँव से माजूर थी। उसको ख्वाब आया कि एक डॉक्टर हैं जिनका नाम अली रज़ा है, वो उन्हें शिफा दे रहे हैं और वो हैं मशहद मुक़द्दस के अंदर, ईरान के अंदर। तो उसने उठ के अपने वालिदैन को, पेरेंट्स को सुबह बताया कि इस तरह से मुझे ख्वाब आया। उन्होंने कहा कि ख्वाब है, आया होगा। दूसरे दिन फिर इसी तरह से जब ख्वाब आया तो उसके पेरेंट्स ने, बच्ची के पेरेंट्स ने ईरानी एम्बेसी से कांटेक्ट किया और
ये पूछने लगे कि आपके यहाँ कोई डॉक्टर अली रज़ा है जो हमारी बच्ची को ख्वाब में आ रहे हैं और वो शिफा बख्श रहे हैं। वो फ़ौरन समझ गए, उन्होंने वीज़ा दिया, वो जो क्रिश्चियन फैमिली थी अपनी बेटी के साथ यहाँ आए, वो सीधे इस इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पाक के अंदर उन्हें ले आए और यहाँ ला के सहने शिफा के अंदर जाली के साथ बांध दिया। और अब ये लोग देख रहे थे, उसके पेरेंट्स भी बच्ची के पूछ रहे थे कि हमें डॉक्टर अली रज़ा के पास जाना है। तो यहाँ पे जो पेश नमाज हैं, जो लोग हैं, वो कह रहे थे कि यही डॉक्टर अली रज़ा है, आप कुछ देर इंतज़ार कीजिए। अभी चंद लम्हे ही उस बच्ची को बांधे हुए जाली के साथ हुए थे कि उस बच्ची के हाथ पाँव ने हो गए। करोड़ों हज़ारों लाखों लोगों ने ये मौजज़ा देखा और अब हर शख्स ये चाह रहा था कि बच्ची को हाथ लगाया जाए, क्योंकि इमाम रज़ा ने शिफा दी थी, ज़ाहिर है उन्होंने अपने हाथ से उन्हें शिफा दी होगी। तो वो जो क्रिश्चियन फैमिली थी वो देखकर हैरान हो गई, हकी बकी रह गई और उन्होंने फ़ौरन इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम वाला जो इस्लाम है और उन्होंने फ़ौरन इस्लाम कबूल किया। ये सहने शिफा के मुतालिक मौजज़ात हैं जो हज़ारों लाखों लोगों को हर साल शिफा बख्शते रहते हैं। इस वक्त हम दाखिल हो चुके हैं जी सहने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम में। आगे चलते हैं जी। यहाँ से चाय खाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम है, चाय की तवाज़ो हो रही है तो हम भी चाय पीते हैं, उसके बाद अगले सहन में चलते हैं। और गर्ज़ क्या है? तवाफ़ ज़री मुबारक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। चाय खाना हज़रत रज़ा अलैहिस्सलाम से ये भी लंगर वसूल किया है, बिस्किट और कहवा चाय तवाज़ो की जा रही है जी ज़ायरीन की। सुबहान अल्लाह, क्या कहने, क्या बात है। सहने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से सहने आज़ादी की तरफ दाखिल हो रहे हैं जी हम। सहने आज़ादी, सहने आज़ादी और सहने इनकलाब भी है। यहाँ पे एक सहन, चूँकि खुमैनी साहब जो कि जदीद इनकलाब के रहबर जाने जाते हैं, यकीनन उन्हीं के नाम से सहने आज़ादी और सहने इनकलाब, उन्हीं की काविशों के एवज़ इन्होंने यहाँ पे हॉल को, सहन को नाम दिया हुआ है। अभी सहने आज़ादी के अंदर हम दाखिल हो चुके हैं जी। तवाफ़ ज़री इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की गर्ज़ से सहने आज़ादी में दाखिल हो चुके हैं जी। ये जो नौ ब्याहता जोड़े हैं, ये शादी वाले जो जोड़े हैं के सामने ये जा रहे हैं जी, जो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस से अपनी नई ज़िंदगी का आगाज़ करेंगे। तो ये रसूमात हैं यहाँ पे ईरान के अंदर। मजहबी लोग जो हैं जिनका ताल्लुक़ इस्लाम से है, वो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से अपने जो अज़दवाजी ज़िंदगी है उसका आगाज़ करते हैं। अभी हम सहने आज़ादी में मौजूद हैं। सामने भी देख रहे होंगे जो नौ ब्याहते जोड़े अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी के आगाज़ के लिए इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी देंगे। सहने आज़ादी, सहने आज़ादी के बाद सहने कौसर की तरफ हम दाखिल हो रहे हैं जी। सहने कौसर, और ये आयत करीमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतीना कल कौसर जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैहा बिनत मोहम्मद का जो लक़ब है, उसी के नाम पर इन्होंने इस सहन का नाम दे रखा है, सहने कौसर। सुभान अल्लाह। ये सहने कौसर में दाखिल होने के मनाज़र हैं जी। सुभान अल्लाह। ये हम सहने कौसर में इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के हरम पाक में सहने कौसर में दाखिल हो गए। सहने कौसर के खूबसूरत मनाज़र, कालीन यहाँ पे बिछाए जा रहे हैं। अभी शाम हो रही है तो कालीन बिछाए जा रहे हैं। ये चाय खाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम जो है सहने कौसर से लिंक्ड है। वो जो पीछे वाला था चाय खाना, वो सहने हज़रत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम के साथ था। तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहात पे चाय खाना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम मौजूद है। यहाँ पे लंगर फ्री नज़र न्याज मिलती है, कहवा मिलता है मोमिनीन हज़रात को, ज़ायरीन को। अभी सहने कौसर से हम जा रहे हैं जी सहने पैगंबर आज़म यानी जनाब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इसमें ग्रामी से इस सहन को नाम दिया हुआ है, सहने पैगंबर। सलामुन अलैकुम। सहने पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस से इस सहन को नाम दे रखा है।
ये हम दाखिल हो गए जी सहने पैगंबर के अंदर। सुभान अल्लाह। अभी यहाँ से लिंक्ड है सहने गदीर, इस सहने पैगंबर से लिंक्ड है सहने गदीर, जहाँ से हमने शुरू किया था। और वहाँ हम पहुँचेंगे तो हमारा जो ज़री मुबारक हज़रत इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का तवाफ़ मुबारक है वो मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। सहने पैगंबर के खूबसूरत मनाज़र, क्या खूबसूरत ग्रीनरी है और बड़े बड़े मीनार हैं, लाइटिंग्स हैं, खूबसूरत नक्श नगार हैं यहाँ पे और बड़े बड़े दरवाज़े हैं। हर चीज़ काबिल दीद है और बंदा जितनी देर मर्ज़ी देखता रहे ये थकता नहीं है। खूबसूरत मनाज़र हैं। हर सहन के अपने मंज़र हैं, हर सहन की अपनी खुशबू है, हर सहन की अपनी फ़ज़ा है। सुभान अल्लाह। गदीर से जो गुंबद मैं दिखा रहा था जो फ़िरोज़े से बना हुआ है, ये आप करीब आके मैं अब इसको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे सहने पैगंबर आज़म, सहने पैगंबर आज़म। सुभान अल्लाह। सहने पैगंबर आज़म से हम जा रहे हैं सहने गदीर की तरफ। सहने पैगंबर आज़म से सहने गदीर की तरफ दाखिल हो रहे हैं जी। सहने पैगंबर आज़म से सहने गदीर की तरफ जा रहे हैं। दरे मौला रज़ा है और मैं हूँ, ये जन्नत की फ़िज़ा है और मैं हूँ, फरिश्तों ने उठाए नाज मेरे, फरिश्तों ने उठाए नाज मेरे, करम की इंतहा है और मैं हूँ, दरे मौला रज़ा है और मैं हूँ। सहने पैगंबर आज़म से सहने गदीर की तरफ हम दाखिल हो रहे हैं। सुभान अल्लाह जी। और यहाँ पे ये वो सहन है कि हमारा तवाफ़ मुकम्मल हो जाएगा ज़री इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम। दरे मौला रज़ा है और मैं हूँ। ये वो सहन भी है अभी जहाँ पे हर रोज़ 5 वक्त की नमाज अदा की जाती है बाजमात। वैसे तो हर सहन में ही होती है, अगर यहाँ पे पेश नमाज वगैरह मौजूद होते हैं। तो ये हम दाखिल हो गए हैं जी सहने पैगंबर आज़म से सहने गदीर की तरफ। और ये सारे लोग हम मौजूद हैं माशाल्लाह अभी सहने गदीर में। और सहने गदीर से आज चूँकि मेहमान सरा इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम में मेहमान भी हैं, हमारे खाने का टिकट भी निकला हुआ है और वहाँ से रसीदात भी वसूल करनी है और जहाँ के वहाँ से रसीदात वसूल करते हैं और शाम के खाने के लिए मोहर लगवाते हैं अपने टिकट के ऊपर। थैंक यू वेरी मच। सहने गदीर और हमारा तवाफ़ जो है वो सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ तवाफ़ जो है ज़री इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम का सभी दोस्तों के साथ, सभी साथियों के साथ मुकम्मल है। सुभान अल्लाह। और सलाम कर लेते हैं जी मिल के। अस्सलामु अलैका या अली इब्ने मूसा रज़ा, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, बार मोहम्मद व आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। जहाँ से शुरू किया था मौलवी साहब फरमा रहे हैं जी हसन रज़ा साहब कि वहाँ पे ज़ियारत पढ़ के इख्तिताम करते हैं तवाफ़ पाक का। चले जी। सहने गदीर से हम दाखिल हुए थे, वो जो रास्ता नज़र आ रहा है शायद वहीं से दाखिल हुए थे और बिल्कुल वहीं से दाखिल हुए थे जी। तो यहाँ पे गए थे सहने गदीर की तरफ से बस्त शेख तूसी, ये सहन है और यहाँ पे हमारा तवाफ़ मुकम्मल हुआ है जी। तो यहाँ पे ज़ियारत अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम या गरीबुल गुरबा, अस्सलामु अलैकुम या मुइनुल दुआफा वल फुकरा, अस्सलामु अलैकुम या अनीसन नफूस अय्युहल मदफून बिअर्ज़तूस, अस्सलामु अलैकुम या सुल्तान अरब वल नजम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।